नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, जो कि सीजी व्यापम और सीजीपीएससी की पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं और ये सभी प्रश्न आने वाली विभिन्न परीक्षाओं के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। और विशेष करके अगर आप सीजी व्यापम या सीजीपीएससी की किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो उन परीक्षाओं के लिए ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो वीडियो को आप आखिर तक देखिएगा। सीधे हम लोग क्वेश्चंस पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर मैंने लिया है, मार्च 2003 की स्थिति में मार्च 2023 की स्थिति में इस राज्य में कितनी वृहद परियोजनाएं स्थापित हो चुकी है? मार्च 2023 की बात कर रहा है, तो आपको बताना है कि इस समय तक वृहद परियोजनाओं की संख्या कितनी थी? तो ध्यान रखेंगे इस समय तक 8 वृहद परियोजनाएं स्थापित हो चुकी थी। वहीं अगर हम बात करें राज्य गठन के समय की, तब छत्तीसगढ़ में 3 वृहद परियोजनाएं थी। तो इसका आंसर हो जाएगा स अर्थात 8। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, छत्तीसगढ़ कितने समय तक मध्य प्रदेश राज्य का अंग रहा? तो आप सभी को पता ही होगा कि छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना 1 नवंबर सन 2000 को हुई और इससे पहले छत्तीसगढ़ राज्य मध्य प्रदेश राज्य का अंग हुआ करता था। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ कितने समय तक मध्य प्रदेश राज्य का अंग रहा? तो मध्य प्रदेश राज्य की स्थापना हुई थी 1 नवंबर सन 1956 को और इसी समय छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश राज्य का अभिन्न अंग बना दिया गया। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, तो देखिएगा पहला बोल रहा है ब्रिटिश काल से राज्य स्थापना तक। तो भाई ब्रिटिश काल में छत्तीसगढ़ जो है ये मध्य प्रांत एवं बरार का हिस्सा था। तो ये जो आपका जो पॉइंट होगा ये गलत हो जाएगा। दूसरा बोल रहा है भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति से राज्य स्थापना तक। तो देखिएगा भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति 15 अगस्त 1947 की स्थिति में छत्तीसगढ़ जो है मध्य प्रांत एवं बरार का ही हिस्सा था। तो ये कथन भी गलत हो जाएगा। उसके बाद दिया है मध्य प्रदेश राज्य के स्थापना से राज्य स्थापना तक। तो ये बिल्कुल सही कथन है। मध्य प्रदेश राज्य की स्थापना से लेकर के राज्य स्थापना तक, छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना तक छत्तीसगढ़ जो है मध्य प्रदेश राज्य का अंग रहा। तो इसमें अगर वर्ष पूछा जाए तो आपको वो 44 लगाना है। तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया है, तालपेरू किस नदी अपवाह तंत्र का हिस्सा है? तो तालपेरू नदी ध्यान रखेंगे ये गोदावरी अपवाह तंत्र का हिस्सा है और ये जो है अपना जो बस्तर संभाग है बीजापुर जिला वहां पर प्रवाहित होने वाली नदी है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मंदिर बारसूर में स्थित नहीं है? इनमें से बारसूर में स्थित मंदिर कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। तो बारसूर जो कि दंतेवाड़ा जिले के अंतर्गत एक पुरातात्विक स्थल है और चूंकि प्राचीन समय में काफी वहां मंदिरों का स्थापना किया गया था, तो एक धार्मिक नगरी के रूप में भी हम देख सकते हैं। हालांकि वहां पर इस तरह से कोई पूजा वगैरह का खास प्रचलन तो नहीं है, वो ऐतिहासिक स्थल ही उसको हम मानेंगे। तो यहाँ पर मामा भांजा का मंदिर स्थित है, बत्तीसा मंदिर स्थित है, गणेश प्रतिमा भी यहाँ देखने को मिलेगा। लेकिन जो देवरानी जेठानी का मंदिर है ये बिलासपुर जिले में स्थित है। तो आपका उत्तर हो जाएगा ब, ये स्थित नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इस राज्य में गोदावरी नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? इस राज्य में, ये जो इस राज्य में इस तरह से ना क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है। तो ये पुराने क्वेश्चन पेपर से मैंने लिया था, ठीक। तो इसका आंसर काफी सरल है। इस राज्य में गोदावरी नदी की प्रमुख सहायक नदी शिवनाथ जो है महानदी अपवाह तंत्र का हिस्सा है। महानदी तो भाई खुद एक अपवाह तंत्र है। हसदो जो है महानदी अपवाह तंत्र का हिस्सा है। इंद्रावती जो है गोदावरी अपवाह तंत्र का हिस्सा है। गोदावरी जो नासिक के त्रयंबकेश्वर की पहाड़ियों से निकलती है। नासिक कहाँ है? तो मध्य प्रदेश महाराष्ट्र में, ठीक। आगे बढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो छत्तीसगढ़ का बस्तर क्षेत्र के संबंध में कुछ कथन दिया हुआ है, इनमें से कौन सा कथन सत्य है ये आपने बताना है। पहला दिया है बस्तर का पश्चिमी भाग बुझमाड़ कहलाता है। तो भाई ये कथन सत्य है, तो बाकी असत्य होने चाहिए। अगला दिया है गोदावरी बस्तर क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदी है। अब देखिएगा गोदावरी की अगर हम बात करें तो गोदावरी अपवाह तंत्र के अंतर्गत छत्तीसगढ़ का क्षेत्र तो आता है, लेकिन यहाँ पर बोल रहा है कि गोदावरी बस्तर क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदी है। तो भाई यहाँ पर ये जो कथन है ये गलत होगा, क्योंकि ये बस्तर क्षेत्र में प्रवाहित नहीं होती है। ये बस्तर और जो आंध्र प्रदेश है उसकी सीमा रेखा बनाते हुए ये प्रवाहित होती है।
बस्तर में एंटर नहीं करती है, ठीक? तो ये कथन गलत हो जाएगा। अगला दिया है बस्तर के उत्तर में दंतेवाड़ा स्थित है, भई दंतेवाड़ा दक्षिण में स्थित है। चित्रकूट जलप्रपात सबरी नदी पर है, ये भी गलत है। चित्रकूट जलप्रपात जो है इंद्रावती नदी पर है। तो यहाँ पर कौन-सा कथन सत्य होगा? बस्तर का पश्चिमी भाग अबुझमाड़ कहलाता है। अगला क्वेश्चन है भिलाई इस्पात संयंत्र में उत्पादन कार्य किस वर्ष से प्रारंभ हुआ? भिलाई स्टील प्लांट यहाँ पर उत्पादन का कार्य किस वर्ष से प्रारंभ हुआ, ये आपको बताना है। तो देखिएगा भिलाई स्टील प्लांट जो कि दुर्ग जिले में स्थित है और छत्तीसगढ़ का पहला स्टील प्लांट या फिर इस्पात संयंत्र, इसको हम कहेंगे लौह इस्पात संयंत्र, जो कि दुर्ग जिले के भिलाई नामक स्थान पर इसको स्थापित किया गया और आगे ये काफी डेवलप हुआ। एक चीज और ध्यान रखेंगे कि ये जो भिलाई स्टील प्लांट है इसकी स्थापना करने में रूस ने भारत की मदद की थी, ठीक? और रूस और भारत की मित्रता उस समय ठीक-ठाक थी, अभी भी अच्छे संबंध हैं, ठीक? तो रूस और भारत की मित्रता के प्रतीक के रूप में भिलाई में मैत्री बाग स्थापित किया गया। मैत्री गार्डन आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा। तो बात करते हैं इस क्वेश्चन के आंसर की, तो उत्पादन कार्य किस वर्ष से प्रारंभ हुआ? तो इसका आंसर होगा 1959 से यहाँ पर जो है उत्पादन कार्य प्रारंभ हुआ। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ का एकमात्र राजकीय जलमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग होता है वैसे ही राजकीय जलमार्ग निम्नलिखित में से किस नदी पर है? तो इसका आंसर हो जाएगा सबरी नदी। सबरी नदी जो कि सुकमा और बस्तर जिले में प्रवाहित होती है, तो इसी सबरी नदी में कुछ दूरी तक जो है जल मार्ग के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो ध्यान रखेंगे छत्तीसगढ़ का एकमात्र राजकीय जल मार्ग है। अगला क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से कौन सा बांध छत्तीसगढ़ में सबसे पुराना है? तो छत्तीसगढ़ का सबसे पुराना बांध आपको बताना है। तो यहाँ पर रुद्री बांध जो है ये सबसे पुराना हो सकता है। हाँ, रुद्री पिकअप वेयर ये सबसे पुराना होगा, बाकी जो है बाद में बना हुआ है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा रुद्री बांध कब बना हुआ है, ठीक? अगर डाउट है तो आप लोग बताइएगा, ठीक? क्योंकि हल्का-सा मुझे डाउट आ रहा है, बट ये रुद्री ही इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया गया? तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है भाई, जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया गया? या फिर ये पूछा भी जा सकता है कि जनजातीय गौरव दिवस कब से मनाया जा रहा है? तो वर्तमान भारत सरकार द्वारा भारत में जनजातीय समुदाय की अस्मिता और इनका जो क्या बोलना चाहिए उसको उभारने के लिए, अस्मिता को स्थापित करने के लिए जनजातीय गौरव दिवस मनाए जाने की शुरुआत की गई और ये जो है 2021 से इसकी घोषणा की गई 2021 में। और अभी इस वर्ष 2024 में भी जनजातीय गौरव दिवस मनाया गया और ये मनाया गया 15 नवंबर को, ठीक? 15 नवंबर को। तो ध्यान रखेंगे 15 नवंबर सन 2021 को भारत सरकार ने घोषणा किया कि प्रति वर्ष 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा। अब 15 नवंबर को ही चुने जाने का क्या कारण था? कोई दूसरी तिथि क्यों नहीं चुनी गई? तो यहाँ ध्यान रखेंगे कि जो 15 नवंबर है, ये बिरसा मुंडा जयंती के रूप में मनाया जाता है उनकी याद में। बिरसा मुंडा जो कि झारखंड के थे और जनजातीय समुदाय में काफ़ी माने जाते हैं, ठीक? इनको जो है भगवान बिरसा मुंडा भी कहते हैं जनजातीय समुदाय द्वारा। तो ध्यान रखेंगे और जनजातीय गौरव दिवस से संबंधित जो भी जानकारी है, जो भी डिटेल है, वो आप लोग ज़रूर पढ़िएगा क्योंकि आजकल इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन दिया है वर्ष 2023 का गुंडाधुर सम्मान किसे प्रदान किया गया? वर्ष 2023 का गुंडाधुर सम्मान किसे प्रदान किया गया? ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान रखेंगे कि वर्ष 2023 में चूँकि उस समय चुनाव चल रहा था, ठीक? आचार संहिता लगा हुआ था, तो वर्ष 2023 में किसी को भी गुंडाधुर सम्मान नहीं दिया गया। जो राज्य वाले सम्मान है ना, वो किसी को नहीं दिए गए, ठीक? ध्यान रखेंगे। अगर हम बात करें सुश्री छोटी मेहरा की, तो छोटी मेहरा को वर्ष 2024 में गुंडाधुर सम्मान दिया गया, अभी रिसेंटली, ठीक? 2024 में छोटी मेहरा को गुंडाधुर सम्मान दिया गया। तो इसको ध्यान में रखना, ये पूछा जा सकता है आपको कि 2024 में गुंडाधुर सम्मान किसे दिया गया? तो छोटी मेहरा और 2023 में किसी को नहीं दिया गया। उसके बाद जो दिया हुआ है आकर्षी कश्यप, आकर्षी कश्यप ये 2020 में इनको गुंडाधुर सम्मान दिया गया। उसके बाद जो अमितेश मिश्रा है, ये 2022 में इनको गुंडाधुर सम्मान दिया गया। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएगा सुश्री छोटी मेहरा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, गोविंद झुंझा जलप्रपात किस जिले में स्थित है? गोविंद झुंझा जलप्रपात, तो गोविंद झुंझा जलप्रपात ये कोरबा जिले में स्थित है, ध्यान रखना। अ,
अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ राज्य में अब तक कितने लोगों को पद्म अवार्ड प्राप्त हुआ है? पद्म सम्मान होना चाहिए था यहाँ पर, ठीक है, खैर चलेगा। छत्तीसगढ़ राज्य में अब तक कितने लोगों को पद्म सम्मान प्राप्त हुआ है अभी तक, वर्तमान समय तक? तो ये आपको बताना है। तो इसका आंसर होगा 29 लोगों को अभी तक जो है पद्म सम्मान प्राप्त हुआ है, जिसमें पद्मश्री सम्मान भी है, पद्म भूषण और जो पद्म विभूषण है, ये सभी इसमें शामिल होंगे। जिन पुरस्कारों के सामने पद्म लगता है ना, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, 29 लोगों को प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन दिया है छत्तीसगढ़ का एकमात्र राजकीय जलमार्ग। अच्छा, ये फिर से रिपीट हो गया। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबरी इसका आंसर है। छत्तीसगढ़ राज्य में संचालित जीवन ज्योति योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? जीवन ज्योति योजना ये किस क्षेत्र से संबंधित है, ये आपको बताना है भाई। जीवन ज्योति योजना के बारे में पहला दिया है शहरी क्षेत्र में स्वास्थ्य सुधार, आदिवासी बहुल क्षेत्र में स्वास्थ्य सुधार, नेत्र चिकित्सा में सुधार, मोतियाबिंद को दूर करना। तो देखिएगा जीवन ज्योति योजना, जीवन ज्योति योजना, तो इसका आंसर हो जाएगा आदिवासी बहुल क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुधार करना। ठीक, यहाँ पर नेत्र चिकित्सा या मोतियाबिंद टिक मत करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है छत्तीसगढ़ में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत है। ये काफी पुराना क्वेश्चन है, काफी बार पूछा गया है। इसका आंसर होगा नहरें। छत्तीसगढ़ में नहरों से अधिकतर सिंचाई की जाती है। अगला क्वेश्चन है सिंचाई के कोडार परियोजना छत्तीसगढ़ के किस जिले में है? सिंचाई का कोडार परियोजना छत्तीसगढ़ के किस जिले में भाई? तो ये महासमुंद जिले में है। कोडार परियोजना कोडार नदी में है, और कोडार नदी जो है सूखा नदी की सहायक नदी है, और सूखा नदी जो है महानदी की सहायक नदी है। कोडार परियोजना को ही शहीद वीर नारायण सिंह परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से किस नदी पर छत्तीसगढ़ की मिनी माता जल विद्युत परियोजना स्थित है? तो भाई मिनी माता जल विद्युत परियोजना, आसान क्वेश्चन है, हसदेव नदी में स्थापित किया गया। हसदेव नदी, जिला कोरबा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ की सिंचाई परियोजना एवं जिला सुमेलित नहीं है? छत्तीसगढ़ की सिंचाई परियोजना और जिला कौन सुमेलित नहीं है? तो देखो केलो, केलो की बात करें तो केलो जो है ये रायगढ़ में है। ठीक है, केलो कहाँ पर है? रायगढ़ में है, तो ये ठीक है भाई। उसके बाद पैरी परियोजना ये गलत है, ये सुमेलित नहीं है, क्योंकि पैरी परियोजना कहाँ पर है? ये गरियाबंद में होगा, सीकासार परियोजना। ठीक, सोंढूर रायपुर धमतरी में ठीक है, हसदेव बांगो कोरबा जांजगीर चांपा में ठीक है ये भी। ठीक, तो यहाँ पर ब जो है सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है कोसार टेड़ा परियोजना राज्य के किस क्षेत्र में अवस्थित है? तो बस्तर जिले में कोसार टेड़ा परियोजना, छोटी सी परियोजना है। अगला क्वेश्चन दिया है निम्न परियोजनाओं को सुमेलित कीजिए। ठीक, निम्न परियोजनाओं को सुमेलित कीजिए, तो करते हैं भाई निम्न परियोजनाओं को सुमेलित। तो देखिएगा रुद्री पिकअप वियर, रुद्री पिकअप वियर, तो ये कब बना था? तो ये बना था 1915 में। ठीक, रुद्री पिकअप वियर। उसके बाद माडम सिल्ली परियोजना, माडम सिल्ली परियोजना आया था 1981, सॉरी ये 1923 में आया था माडम सिल्ली। इसको थोड़ा सा हम लोग ठीक करते हैं। ठीक, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा माडम सिल्ली 1923। ठीक, माडम सिल्ली कब बना था? 1923। उसके बाद दुधवा जलाशय, दुधवा जलाशय आया था 1963 में। उसके बाद रविशंकर जलाशय की बात करें तो रविशंकर जलाशय बना था 1979 में। उसके बाद सिकासार परियोजना 1981। तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा? द स द ब अ ई, स द ब ई अ, ये जो स है ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से जोड़ी मिलाओ वाले क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं। अब अगला क्वेश्चन दिया है परियोजनाओं के नाम को सुमेलित करें। परियोजनाओं के नाम को सुमेलित करें, तो भाई कौन सी परियोजना किस नाम से जानी जाती है, ये आपने बताना है। ठीक, तो यहाँ पर देखिएगा हसदेव बांगो परियोजना भाई मिनी माता के नाम से जानी जाती है। गंगरेल बांध की बात करें तो ये रविशंकर जलाशय के नाम से जानी जाती है। ठीक, उसके बाद हम बात करें खूंटा घाट परियोजना, तो ये संजय गांधी के नाम से जानी जाती है, खूंटा घाट परियोजना। उसके बाद कोडार परियोजना भाई वीर नारायण सिंह परियोजना के रूप में जानी जाती है, और खुड़िया परियोजना या मनियारी परियोजना ये राजीव गांधी के रूप में जानी जाती है। ठीक, तो आप लोग यहाँ पर कूट का मिलान कर लीजिएगा।
अगला क्वेश्चन हम देखते हैं छत्तीसगढ़ में सबसे ऊंचा जलाशय कौन सा है। तो भाई सबसे ऊंचा जलाशय की जब बात आती है तो वहां पर आप लोग ध्यान रखना कि छत्तीसगढ़ में जो सबसे जो ऊंचा जलाशय है वो कौन होगा, मिनी माता जलाशय। और सबसे लंबा कौन होगा, तो वो होगा अपना रविशंकर जलाशय। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ राज्य में कुल राजस्व में खनिज का कितना प्रतिशत योगदान है। छत्तीसगढ़ में जितना राजस्व प्राप्त होता है उसमें खनिज का कितना योगदान है, तो 27%। ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित है। यहाँ पर छत्तीसगढ़ की वृहद परियोजना एवं जिला दिया हुआ है तो आपको मिलाना है कौन सी जोड़ी सुमेलित है। ठीक, तो यहां पर 1 मिनट। ठीक ठीक, चलो ठीक है, इसको देख लेते हैं। 1 मिनट, थोड़ा पिछला क्वेश्चन क्या था। अच्छा ठीक, ठीक, इसको मिलाते हैं कौन सुमेलित है। ठीक, कौन सी जोड़ी सुमेलित है ये आपको बताना है। तो हसदेव बांगो ये भाई कोरबा में है, ये सुमेलित नहीं है। केलो परियोजना रायगढ़ में है, ये सुमेलित है। ठीक है, ये ठीक है। सोंढूर परियोजना दुर्ग गलत है। ठीक, महानदी परियोजना महासमुंद ये भी गलत है। ठीक, महानदी परियोजना कहाँ पर है, धमतरी में है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ब, केलो जो है रायगढ़ में है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं छत्तीसगढ़ राज्य में कितने प्रकार के खनिजों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो छत्तीसगढ़ में जो है 28 प्रकार के खनिजों का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। 28 प्रकार के खनिजों का यहाँ पता चला है, जिनमें से 21 का उत्खनन किया जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है सर्वाधिक रॉयल्टी, रॉयल्टी है ये, है, माफी चाहूंगा, ये जो है ये ट होना था। ठीक, ये रॉयल्टी होना है। सर्वाधिक रॉयल्टी दर वाला खनिज कौन सा है। तो भाई सर्वाधिक रॉयल्टी दर वाला खनिज कौन सा है, इसका आंसर होगा लौह अयस्क। लोहा जो है सर्वाधिक रॉयल्टी देता है, प्रॉफिट। गवर्नमेंट को जो है लोहे से काफी पैसा मिलता है। छत्तीसगढ़ में कितने प्रकार के खनिजों का उत्खनन किया जाता है, मैंने बताया 21। 28 प्रकार के खनिज साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 21 प्रकार के खनिजों का उत्खनन किया जाता है। छत्तीसगढ़ में कोयला उत्पादन में कौन सा जिला प्रथम है। तो भाई इसका आंसर होगा कोरबा। कोरबा जो है कोयला उत्पादन में अग्रणी है। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ के किस जिले में लौह अयस्क का सबसे अधिक उत्पादन होता है। तो छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक लौह अयस्क का उत्पादन कहाँ होगा भाई, तो ये होगा अपने दंतेवाड़ा जिले में। ठीक, यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है पाणिनि द्वारा लिखित अष्टाध्यायी में इस क्षेत्र का उल्लेख किस रूप में प्राप्त हुआ है। पाणिनि जिन्होंने अष्टाध्यायी नामक एक ग्रंथ की रचना की थी, इसमें उन्होंने इस क्षेत्र को दक्षिण कौशल कहा। ठीक, अगला क्वेश्चन दिया है अरना और अरनी का संबंध है, का क्या संबंध है। ठीक, ये 2 बार हो गया। अरना और अरनी का संबंध है, तो भाई अरना और अरनी क्या है। तो भाई क्या ये धान का प्रकार है, या फिर राम तिल का एक प्रकार है, रागी का एक प्रकार है। तो अरना और अरनी का संबंध जो है वो मादा वन भैंसा और नर वन भैंसा से है। जो नर वन भैंसा होगा उसे अरना कहेंगे, और जो मादा वन भैंसा होगा उसे अरनी कहेंगे। ठीक, भैंसा को अरना और भैंसी को अरनी। तो आंसर हो जाएगा द, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है महानदी कितने जिलों से प्रवाहित होती है। तो भाई बड़ा ही सरल आंसर है। तो ये 11 जिलों से प्रवाहित होती है। पहले 9 जिलों से हो रही थी, अब चूंकि 33 जिले हो गए, 5 जिले बढ़ गए, तो अब ये जो है 11 जिलों से प्रवाहित होती है। ठीक, अगला क्वेश्चन है दुर्मा, दुर्मा जलप्रपात किस जिले में स्थित है। दुर्मा जलप्रपात, तो दुर्मा जलप्रपात ध्यान रखना है सुकमा जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन दिया है छत्तीसगढ़ की कौन सी जनजाति 12 भाई बेटकर की पूजा करते हैं। 12 भाई बेटकर, तो बिंझवार जनजाति द्वारा 12 भाई बेटकर की पूजा की जाती है। साथ ही साथ ये लोग जो है विंध्यवासिनी देवी की भी पूजा करते हैं। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ राज्य में कोयला का उत्खनन किया जाता है। तो भाई छत्तीसगढ़ राज्य में कोयला का उत्खनन किसके द्वारा किया जाता है, तो SECL द्वारा, साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड द्वारा जो है कोयला का उत्खनन किया जाता है। NMDC की बात करें, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ये लौह अयस्क का उत्खनन करती है NMDC। CMDC की अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, जिस तरह से NMDC है नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, वैसे ही CMDC है।
ठीक, छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम, ये होता है राष्ट्रीय खनिज विकास निगम, ये छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम। उसके बाद सीसीएल, सीसीएल का मतलब होता है छत्तीसगढ़ कॉपर लिमिटेड, तांबा। ठीक, ध्यान रखेंगे तमाम चीजों को। अगला है निम्नलिखित कथन को पढ़िए। पहला कथन दिया है दली राजहरा के लौह अयस्क का भिलाई इस्पात संयंत्र में उपयोग होता है। ठीक है, होता है या होता था। ठीक, वैसे यहाँ जो ऑप्शन दिया है उसके हिसाब से हमें इसे सही मानना होगा। अगला दिया है बैलाडीला के लौह अयस्क का खनन राष्ट्रीय खनिज विकास निगम करता है, बिल्कुल सही है। कोरबा के एल्यूमिनियम संयंत्र में बॉक्साइट का प्रयोग किया जाता है, तो ये भी सही है भैया। कोरबा के एल्यूमिनियम संयंत्र में बॉक्साइट का प्रयोग किया जाता है। एक दो तीन, अच्छा अगर इसको हम लोग गलत माने तो हम इसको आंसर ले सकते हैं 2 और 3, क्योंकि अभी जो है दली राजहरा से लौह अयस्क का भिलाई इस्पात संयंत्र में उपयोग किया जा रहा था, अभी वहां समाप्त हो गया है। ठीक, ध्यान रखेंगे दोनों पक्षों को। अगला चीज है बाल्को संयंत्र में उपयोग आने वाला मुख्य खनिज अयस्क है, तो भाई बॉक्साइट है, पीछे हमने देखा। ठीक, सरस्वती साइकिल वितरण योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? सरस्वती साइकिल वितरण योजना, योजना पुरानी है, अभी भी संचालित है, तो 2004-5 में इसकी शुरुआत की गई थी। इस योजना के तहत जो एसटी एससी के जो बच्चे हैं, एसटी एससी के जो बच्चे हैं, 9वीं क्लास की बच्चियां, लड़कियां, उन्हें जो है साइकिल दिया जाता है। ठीक, ध्यान रखेंगे एसटी और एससी के। ओबीसी इसमें शामिल नहीं है, जनरल इसमें शामिल नहीं है। लेकिन यहाँ पर तीसरा चीज आपको ध्यान रखना है, बीपीएल, बीपीएल श्रेणी की कोई भी बच्ची, चाहे वो ओबीसी की हो या फिर वो जनरल कैटेगरी की हो, उनको जो है पात्रता होगी इस योजना में लाभान्वित होने का। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, तो छत्तीसगढ़ राज्य गीत का गायन समय कितना है? तो भाई छत्तीसगढ़ राज्य के गीत का गायन समय आप लोग ध्यान रखेंगे 1 मिनट 15 सेकंड। ठीक, 1 मिनट 15 सेकंड, ये छत्तीसगढ़ राज्य का गायन अवधि है। संविधान की 5वीं अनुसूची व्यवस्था अनुसार छत्तीसगढ़ में कितनी जनजातियां निवास करती है? तो इसका आंसर होगा 42, 42। छत्तीसगढ़ क्षेत्र में विधवा विवाह को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है अरउनो के नाम से। ठीक, अरउनो। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ में कोयला किस प्रकार की चट्टानों से प्राप्त होता है? तो कोयला जो है यहाँ पर गोंडवाना शैल तंत्र से प्राप्त होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ में लौह अयस्क की प्राप्ति किस चट्टान से होती है? तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, धारवाड़ चट्टानों से जो है लोहा प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में कौन सा कथन छत्तीसगढ़ राज्य के संबंध में सही नहीं है? तो पहला देख लेते हैं, यह राज्य मुख्यतः एक कृषि क्षेत्र है। ठीक है, इसकी 75% से अधिक जनसंख्या ग्रामों में निवास करती है। ठीक है, ये भी। यहाँ की कृषि वर्षा पर आधारित है, ये भी ठीक है। आखिरी वाला गलत होगा। राज्य की कृषि अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषता बागानी कृषि है, तो भाई बागानी नहीं है, खाद्यान्न है। ठीक, तो ये आपका गलत आंसर हो जाएगा। मैंने इस वीडियो में बस इतने ही क्वेश्चन लिए हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।